नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 9 की बात में मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। आज़ादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत देश भर से तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश संकटों से जूझ रहा है। पीएम मोदी के दोस्तों की वजह से आज देश संकट में है। इसके अलावा खड़गे ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए और वोटर वेरिफिकेशन को दलित, गरीब और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की साजिश बताया। उन्होंने GST, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र को घेरा। साथ ही कहा कि भाजपा अब नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर्ड मानती है और उन्हें बोझ समझने लगी है। तो बता दें, CWC की ये बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है कि कई मुद्दों पर, देश के मुद्दों को बात अलग करें अपन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर और चुनावी मुद्दों को लेकर अगर हम इस बैठक की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो है वो इस समय का टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए हो सकता है। CWC की बैठक में जो मुद्दे आए हैं उसको लेकर आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का मास्टर प्लान साबित हो सकता है। जिस तरह से राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव इसमें पास किए गए हैं, ये समझ सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तमाम कवायद है। सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे तमाम दलों के जो लोग हैं उनके लिए भी ये नज़र रहेगी कि आखिर कांग्रेस इसमें किस तरह के जो ट्रम्प कार्ड है वो अपने तुनीर से निकालती है, किस तरह के तीर अपने तुनीर से निकालती है, ताकि बिहार में जो असंतोष है, जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, उसका जो है वो भुना सके उसे कांग्रेस, और साथ ही साथ सहयोगी दलों को भी मजबूती दे सके। क्योंकि अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस को ही मुखिया माना जा रहा है बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस के तौर पर, गठबंधन के तौर पर। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रस्ताव हैं, देखिए किस तरह के जो मुद्दे आए इसमें। वोट चोरी के खिलाफ जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे एक था पता चलेगी कांग्रेस को कि आखिर जनता कितनी नाराज है और एंटी इनकम्बेंसी का दौर कितना ज़्यादा है। कांग्रेस ने बिहार की जनता से वहाँ पर न्याय मांगा। उनका कहना है कि साथ आप हमारा दीजिए, जो अन्याय आपके साथ हुए हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, पक्षपात के मुद्दे पर, जात पात के मुद्दे पर, उसे जो है हम जो है आपको न्याय दिलाएंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले बीजेपी का फॉर्मूला था, अब उसे कांग्रेस ने जो है वो अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जो संदेश है बिहार में तेलंगाना फार्मूला, जिससे जो है वो काफ़ी अभी तक सफल मानती है जो है तेलंगाना और हरियाणा को, तेलंगाना फार्मूला जो है वो बिहार में CWC की बैठक में इस पर जो है पास हुआ है। पार्टी बिहार में हाशिए पर नहीं रहेगी। जिस तरह से वहाँ पर अजय लालू ने एक बार कहा था, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि पार्टी यहाँ पर हाशिए में तीसरे नंबर की पार्टी बनते जा रही है, चौथे नंबर की पार्टी बनते जा रही है। इस बात को लेकर खासा वहाँ पर विमर्श भी हुआ है कि आखिर हम हाशिए पर कैसे चले गए और अंतिम पंक्ति में ये पार्टी कैसे खड़ी हुई है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ये एक तरह से सबसे बड़ी बैठक अभी तक बिहार चुनाव को लेकर CWC के बहाने कांग्रेस जो है वो बिहार में कर रही है, और इसी बहाने तमाम जो प्रस्ताव हैं, तमाम अपनी रणनीति है, उसे अंतिम रूप दे रही है। क्योंकि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव जो है वो संभावित है। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि अभी इसी हफ्ते जो हैं वो दशहरे के पहले ही जो है वो घोषणा कर दी जाए कि चुनाव की जो तारीखों की कम से कम 30 से 45 दिनों का समय देना होता है। तो ये एक मुफीद समय है, सबसे उचित समय है चुनाव की घोषणा का, चुनाव आयोग के लिए। और इसी को लेकर ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक है कांग्रेस की, ये अंतिम और निर्णायक बैठक साबित हो सकती है ये बिहार चुनाव के मद्देनज़र। अब सुनाते हैं आपको CWC की बैठक में कौन क्या बोला। देखिए, राहुल और खड़गे की अगर हम बात करें, बिहार की जनता के साथ अन्याय शोषण हुआ है। केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारियों ने संभावनाओं को कुचला है। ये जो बेरोजगारी को लेकर उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे बड़ा वहाँ पर कार्यकर्ताओं को राजनीतिक संदेश दिया, वोटरों को राजनीतिक संदेश दिया है कि वहाँ पर बिहार के पुनर्निर्माण के लिए हम संकल्पित हैं। ये उनका एक संदेश था। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुशासन का वादा वहाँ पर किया गया है। और साथ ही स्वर्णिम बिहार के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि हम वो स्वर्णिम बिहार का सपना आपको पूरा करके देंगे। देश के लिए उन्होंने कहा कि बिहार मील का पत्थर था, क्योंकि आसान भी था। इस बार जो वहाँ के जो समीकरण बने हैं
उसको लेकर आशान्वित है कांग्रेस काफ़ी तौर पर। उसका ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी इस कदर पर वहाँ पर है कि जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी, विपक्षी दल का साथ देगी। अब इसमें कुछ बयान सुनाते हैं आपको। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, साथ ही बिहार के जो है उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वर भी उनको बनाया गया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। तो आपको हम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्र सरकार पर काफ़ी दखल है। उनका कहना देखिए, भारत के नागरिकों को अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़ रखा है, विदेश मंत्रालय ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। ये खासतौर पर H1B वीज़ा को लेकर उन्होंने जो है इशारा किया है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति, आर्थिक नीति, पड़ोसियों से संबंध फेल हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा बिहार में डबल इंजन की सरकार का रिंग इंजन खराब हो चुका है। सीधी तौर पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उनको लेकर उन्होंने इशारा किया कि जो रिंग इंजन है जब वही खराब हो गया तो इस डबल इंजन की सरकार पर आप कैसे भरोसा करेंगे जिसकी आपको पुरजोर कवायद दिखाई जा रही है। अब सचिन पायलट जो है वो जो प्रभारी हैं और काफ़ी बड़े कद के नेता, उनकी देख ली जातिगत जनगणना के आधार पर उन्होंने जो है वो निशाना साधा है। आर्थिक मापदंड बनाने की बात कही है, क्योंकि अब तक जो है वो बिहार को पिछड़े राज्यों में उसकी जो गिनती होती रही, जातिगत जनगणना करवानी पड़ रही है। ये उन्होंने जो है दोनों बयानों को पलटकर जो है वो किया है। भाजपा के इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है, ये सचिन पायलट का ही मानना है। संभावना, जैसे हमने बताया कि बिहार में संभावनाएं दिखाई जा रही है, कांग्रेस को अपनी संभावनाएं दिख रही है एंटी इनकम्बेंसी के जरिए। अब सत्ताधारी जो दल है, एनडीए, वहाँ पर जैसे घटक दल हैं, उनकी आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि आखिर नीतीश बाबू के साथ खड़े बीजेपी की क्या वहाँ पे संदेश है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस CWC की बैठक के जो बयान आए हैं उसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा है कि CWC में बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया गया है। तेजस्वी यादव के CM बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील डाली गई है। एक तरह से ये जो है वहाँ पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव के चलते बिहार की इन्हें याद आई है, नहीं तो कभी ये बिहार का रुख नहीं करते। इसके अलावा आपको बता दें तमाम जो चीज़ें हैं CWC को बैठक को लेकर, उन्होंने राहुल खड़गे का बयान देख सकते हैं। तो ये तमाम तरह के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियाँ जो हैं वो सेक रहे हैं बिहार चुनाव के बहाने। बात कर लेते हैं लद्दाख के। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और संविधान में 6ठी अनुसूची में शामिल करने की, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर है। बुधवार को सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग लेह की सड़कों में उतर आए। कुछ युवाओं ने कथित तौर पर लेह हिल काउंसिलिंग की इमारत पर पत्थरबाजी कर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। कुछ वीडियो में लेह शहर में कई वाहन जलते हुए भी दिख रहे हैं और कुछ झड़पें भी दिख रही हैं। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में वहाँ पे जो मौजूद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को भी आग लगा दी, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर शांति की अपील की और साथ ही सोनम वांगचुक ने किसी भी परिस्थिति में युवाओं से हिंसा का रास्ता न अपनाने की अपील की है। आपको बताते चले, केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को वार्ता का एक नया दौर निर्धारित है, जिसमें लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल होंगे। तो आपको बता दें ये एक तरह से जेएनजी का वहाँ पर जो है वो लंबा एक जो है वो चल रहा है आंदोलन। सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, वहाँ पर जो है युवाओं के जो है वो विसिल ब्लोअर माने जाते हैं। तो इसको लेकर जो है उनके नेतृत्व में सारे प्रदर्शन हो चुके हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर वहाँ पर आ रही है, पथराव हो रही है, आगजनी हो रही है। इसके अलावा भारी बवाल भी हुआ है, हिंसक हो चुका है प्रदर्शन। CRPF की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इसके अलावा भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है।
ये तमाम जो प्रदर्शन हैं एक तरह से हमको नेपाल की याद दिलाते हैं, जिस तरह से नेपाल की तर्ज पर ये पूरा, अब मांगे सुन लीजिए, पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी तक केंद्र शासित है। इसके अलावा इसके साथ ही कारगिल और लेह के लिए अलग लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग हो रही है और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की मांग यहाँ पर की जा रही है। 6 सूत्री मांगे जो हैं वो उनकी है और इस 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं जेएनजी के लोग, जिनके लीडर बताए जा रहे हैं सोनम वांगचुक, जो कि साइंटिस्ट है। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी हद तक उन्हें लीडर माना जाता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। उनका संदेश भी आया इसके बाद कि ये जो हुआ वो बेहद दुखद है। युवाओं से उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की और आपको बता दें 15 तारीख से वो अनशन पर बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी आग जो है वो इस समय दिखाई दे रही है हमको लेह से, और ये पूरी जो आग है, ये पूरा जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं हमें नेपाल की भी याद दिला रहा है। नेपाल में इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर जो है जेएनजी के युवाओं ने जो है पूरी तख्ता पलट दी थी, और वही जो एक चीज़ है, अब देखिए भीड़ वहाँ पे कैसे जुटाई गई, जो हज़ारों की संख्या में वहाँ भीड़ आई है। आंदोलनकारियों ने 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया था इन सभी 6 सूत्री मांगों को लेकर। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ को ये आह्वान किया गया कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पर पहुंचे। लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई, जिसे आग के हवाले किया गया है क्योंकि ये वहाँ का स्मारक माना जाता है, प्रतीकात्मक स्मारक माना जाता है। अपील का असर भी दिखा और भारी तादाद में कल रात से ही लोग वहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। उसके बाद उन्हें जो है वहाँ के जो लोकल लीडर हैं युवाओं के, उन्होंने वहाँ पर संबोधन किया और संबोधित करने के बाद ये तमाम जो हिंसक प्रदर्शन है ये शुरू हुआ है लेह हिल काउंसिल के सामने से। बैरिकेड्स लगाए गए थे क्योंकि रात को ही ये सूचना आ गई थी कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है, और चूँकि केंद्र शासित, इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जिस तरह से चाइना और उसका बॉर्डर है, तो वहाँ पर जिस तरह आरपीएफ की, बीएसएफ की टुकड़ियाँ जो है वो तैनात रहती है। सीआरपीएफ ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और वही निशाना बने, सीआरपीएफ गाड़ियाँ ही पहले निशाना बनी जेएनजी की, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमा नहीं, उसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय में भी आग लगा दी। अब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जो अपील है वो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो विसिल ब्लोअर माने जाते हैं इस जेएनजी के और तमाम आंदोलनों के। अभी तक जो है उन्होंने लेह लद्दाख को बचाने के लिए कई आंदोलन किया। 15 तारीख से वो अनशन पर भी थे, वो अनशन तोड़कर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। एक्चुअल में साइंटिस्ट है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो है लेह लद्दाख बचाओ जो आंदोलन है उसके ये प्रणेता माने जाते हैं कि इन्होंने ही लेह लद्दाख बचाओ आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग किए हुए सोनम वांगचुक, इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर, जैसे कि एक लेह टनल की उन्होंने जो है स्थापना की थी, उसका मास्टर प्लान बनाया था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनको मिला हुआ है 2002 में। इसके अलावा फेलोशिप फॉर सोशल, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक जो है वो चीज़ों से जुड़े रहे हैं। कभी टीचर की भी नौकरी की, उन्होंने खुद एक स्कूल की स्थापना भी की है। 2008 में उन्हें रियल हीरोज़ अवार्ड जो है वो वहाँ पर दिया गया है उनके कामों के लिए। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस, ये भी उन्हें जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है लोगों के द्वारा। तो ये तमाम जो अवार्ड आप देख सकते हैं, तमाम अवार्ड है उनके नाम पर है। और एक तरह से सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख का विसिल ब्लोअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेह लद्दाख से जुड़ी जब भी कोई बात आती, चाहे ग्लेशियर पिघलने की बात हो, चाहे बर्फ़ पिघलने की बात हो, चाहे वहाँ पे सड़कों की स्थिति हो, चाहे वहाँ पे जो है केंद्र के द्वारा मदद की बात हो, इसके अलावा जो है वहाँ पर ख़ास तौर पर युवाओं के लिए रोज़गार की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर वे हमेशा जो है उन्होंने आवाज़ अपनी मुखर की है। और यही वजह है कि उन्हें जेएनजी का लीडर माना जा रहा है। जेएनजी उनके संदेश को जो है वो फॉलो कर रही है, और उन्होंने अनशन तोड़कर इस बार जब देखा कि हिंसक हो गया प्रदर्शन, तो उन्होंने अनशन तोड़कर ये अपील की है युवाओं से वहाँ पर कि किसी भी तरह से वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन ना करें, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें। ये सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के माध्यम से जेएनजी के लोगों से अपील की है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की। इस घोटाले में चैतन्य बघेल को आज, जिसे आरोपी बनाया गया है, ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल कोर्ट की ने एंटी करप्शन ईओडब्ल्यू को चैतन्य को 6 अक्टूबर तक रिमांड दी है।
इसके अलावा कस्टम मिलिंग रकम में गिरफ्तार दीपेन चावड़ा को भी 29 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर सौंप दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, लेकिन उस दौरान चैतन्य के वकील की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इसे खारिज कर स्पेशल कोर्ट जाने की सलाह हाईकोर्ट ने दी थी। अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि चैतन्य बघेल को, जो अभी तक फिलहाल जेल में ही बंद हैं शराब घोटाले के मामले में, उन्हें कोर्ट से किस तरह की जो है आज वर्डिक्ट जो दी गई है ये आपको बताएं। जो पूरे मामले में शराब घोटाला मामला करीबन 3000 करोड़ का, जिसमें चैतन्य बघेल समेत करीबन 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर आज जो है वो ले लिया उनको। अभी पूछताछ उनके कहना है कि 3-4 जो है चालान इसमें पेश हो चुके हैं। 6 अक्टूबर तक उन्हें अब कस्टडी में रहना होगा। इससे पहले वो हाईकोर्ट गए थे, वहाँ पर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अपनी लगाई हुई थी जो कि रद्द हो गई। हाईकोर्ट से सलाह मिली उन्हें कि आप लोअर कोर्ट में जाएं। उसके बाद वो लोअर कोर्ट में फिर उन्होंने जो है जमानत याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया। अब जो है वो रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है और साथ ही उनके ऊपर जो आरोप है वो देखिए कि शराब घोटाले में उन्हें जो है कन्वेयर बताया गया है कि पूरे मामले को जो है वो मास्टरमाइंड वो थे और सारा ट्रांजैक्शन और सारी जो कन्वेयरिंग होती है वो उनकी होती थी। इसके अलावा महादेव सट्टा मामले में भी उन्हें जो है शामिल बताया गया है। 7000 पन्नों के चालान में हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करीबन 1000 करोड़ रुपये केवल शराब घोटाले से उनको जो है वो ट्रांजैक्शन करना बताया गया है। इसके अलावा अब तमाम जो शराब घोटाले के आरोप हैं उन पर सबसे हावी हैं। इनको जो है सबसे बड़ी बात यह रही कि एंटी करप्शन ईओडब्ल्यू के अलावा 6 अलग अलग मामलों में जो है वो डिटेन किया गया। चैतन्य बघेल को 6 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर ले लिया गया है उन्हें। इसके अलावा आपको बता दें दीपेन चावड़ा जो एक उसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो आरोपी ठहराए गए हैं, उन्हें जो है वो 29 सितंबर तक रिमांड की अवधि, रिमांड जो है जुडिशियल रिमांड का आदेश दिया गया है। स्पेशल कोर्ट में आज पेश किया गया था। चैतन्य बघेल के ऊपर ये तमाम जो आरोप हैं वो ये सबसे बड़े आरोप ये हैं कि आपको जो है वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो की थी वो पूरे पैसे का ट्रांजैक्शन जो उन्होंने किया था और कन्वेयर के रूप में, उन्हें कन्वेयर के रूप में बताया गया कि पूरी जो मास्टर माइंडिंग होती थी वो चैतन्य बघेल के द्वारा की जाती थी। 25 तारीख से लेकर अब तक जो है वो जेल में बंद हैं और लगातार रिमांड की तीसरी बार जब उनके रिमांड की अवधि बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य और 7000 पन्नों का चौथा चालान जो है वो पेश किया गया था। इसके अलावा अभी पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि इसके बाद सप्लीमेंट्री चालान पूछताछ के बाद फिर से जो है वो पेश किया जाना है मुख्य हैंडलर के रूप में। आपको बता दें 3162 करोड़ करीबन जो है वो शराब घोटाले का पूरा जो है वो वैल्यू आंकी गई है ईओडब्ल्यू के द्वारा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये उसमें 6 लोगों को उनका मुख्य सहयोगी बताया गया है, जिसमें कि 2 राज्य सरकार के कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। ये तमाम आरोप जो हैं चैतन्य बघेल के ऊपर लगाए गए हैं और अब उन्हें डिटेन किया गया है फिर से 6 अक्टूबर तक। तो आपको बता दें शराब घोटाले मामले में अब नई परतें जो हैं वो और खुलते जा रही हैं और जिन्हें मुख्य हैंडलर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जिन्हें बताया जा रहा है कि मुख्य हैंडलर हैं, और साथ ही 7000 पन्नों का जो चालान पेश किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 1000 रुपये सीधे सीधे कैश जो है वो उनको दिया गया था चैतन्य बघेल को, जिसे उन्होंने प्रॉपर्टी और लोगों को ब्याज में रकम देने में इस्तेमाल किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें के सहयोगी बताए गए हैं दीपेन चावड़ा, जिन्हें 29 सितंबर तक की रिमांड दी गई है। नक्सल नासूर की बात कर रहे थे। दंतेवाड़ा में आज 71 नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। इनमें से 30 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम था। इन सभी नक्सलियों पर जंगल काटने, पेड़ गिराने, पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। एसपी के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सली बामन मड़काम पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। 2011 में ग्राम दमपाया, 2012 में पटलाचेरू, 2014 में दगईगुड़ा, 2021 में अम्बेली, 2022 में वेलगाड़रम में और साथ ही साथ 2024 में गुंडम के जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहने का आरोपी बताया गया है।
महिला माओवादी शमीला उर्फ सोमली कवासी पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जिसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मोबाइल टावर जलाने, 2024 में बोडगा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहने का आरोप है। इन पर बस्तर सहित कई थानों में अपराध दर्ज हैं। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर कहा है कि लगातार नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं और नक्सलियों के साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए नियत निर्णय के माध्यम से तमाम पुनर्वास नीति जो है वो उन्हें प्रदान की जा रही है। माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। 71 में से 30 जो माओवादी पर इनाम, टोटल इनाम देते थे 64 लाख का इनाम, और विभिन्न जगह के माओवादी चर्चित जिला दंतेवाड़ा बस्तर। तो ये थी आज की सभी तमाम बड़ी खबरें, देश विदेश की जो बड़ी खबरें हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। देश प्रदेश की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।